तुम में से बहुत सारे लोग भगवद गीता को पढ़ते होंगे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, कोई स्पिरिचुअलिटिक पर्सपेक्टिव से, कोई एथिस्ट है जो इंक्वायरी कर रहा है उसके अंदर, और सब अलग अलग तरीके से भगवद गीता को पढ़ते हैं। क्योंकि अगर तुम किसी भी पर्सपेक्टिव से पढ़ो, इट इज़ अ बेस्ट साइकोलॉजिकल बुक जहाँ पे साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किया गया है, फिलॉसफी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। पर गीता एक इकलौती ऐसी बुक है जिसकी काफ़ी सारे ट्रांसलेशंस है, काफ़ी लोगों ने गीता को ट्रांसलेट किया है। तो एक गोरखपुर प्रेस गीता आती है जो ट्रांसलेशन है, जो सबके पास होती है, छोटी कॉपी बड़ी कॉपी। बट अगर किसी को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हटके कि मतलब वो गॉड वाली इमेज कि कृष्ण को सिर्फ बताया गया है कि कृष्ण ने ये सब कुछ बनाया है, विष्णु का अवतार, उस वाले आइडिया से हटके अगर किसी को आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से गीता को समझना है कि गीता के माध्यम से जो कृष्ण है और जो मैं हूँ उसमें क्या सिमिलरिटी है, जैसे कृष्ण ने खुद को जाना वैसे मैं क्या खुद को जान सकता हूँ, तो बहुत दो ऐसे ट्रांसलेशंस हैं गीता की जो तुम पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गीता को चेंज कर दिया है, ऐसा है कि गीता को ट्रांसलेट करने के भी दो तरीके हैं। हर चीज़ को देखने के काफ़ी तरीके होते हैं, वैसे गीता को देखने भी दो तरीके हैं। एक है रिलीजियस पर्सपेक्टिव जहाँ पे तुम्हारी धारणाएं बनी हुई और तुम उसके हिसाब से गीता को पढ़ रहे हो। एक है स्पिरिचुअलिटिक पर्सपेक्टिव जहाँ पे गीता का श्लोक है और उससे तुम क्या समझ रहे हो और ज़िंदगी में क्या उतार पा रहे हो, और मन बुद्धि से पढ़े तुम कैसे जा सकते हो उसको पढ़ के, तुम खुद को कैसे जान सकते हो गीता को पढ़ के, वो पर्सपेक्टिव। तो वो कमाल किया है ओशो ने, और अभी के जो जीवित लोग हैं उनमें आचार्य प्रशांत ने। तुम इन दोनों की जो गीता की ट्रांसलेशंस हैं वो अगर तुम पढ़ोगे, मतलब गीता की इनकी अगर बुक्स पढ़ लो ओशो की, तो तुम्हें बुक की बजाय अगर तुम सुन भी लो तो तुम देखोगे कि तुम्हें वहाँ पे स्पिरिचुअलिटिक पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा मिलता है, जहाँ पे अगर तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, क्या वो कहानी है क्या नहीं है, बट तुम्हें बस ये फ़र्क पड़ता है कि जैसे अष्टवक्र और राजा जनक अष्टवक्र गीता में बात कर रहे हैं, वैसे कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे हैं। और कृष्ण एक ऐसे ध्यानी है, ज्ञानी है जो खुद को जान चुके हैं और हमें भी खुद को जानना है। उस पर्सपेक्टिव से अगर तुम पढ़ोगे तो ओशो की गीता यहाँ पे आती है नंबर 1 पे, और उसी का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन कि मतलब वो लोग जो खुद को नास्तिक कहते हैं उनके लिए सिंप्लीफाइड वर्जन उसी का ही एक और आचार्य प्रशांत लेके आए हैं। तो दोनों ने ही गीता के आउटलुक को पूरा चेंज कर दिया है। जहाँ पे तुम्हें कोई रिलीजन की बात नहीं हो रही, जहाँ पे कोई थीज्म की बात नहीं हो रही, जहाँ पे कुछ धार्मिकता की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे बात हो रही है असली धर्म की, वहाँ पे बात हो रही है असली स्पिरिचुअलिटी की, वहाँ पे किसी क्रिएटर की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे बात हो रही है नोइंग द सेल्फ की, खुद को जानने की, कि हम खुद को कैसे जानें। ओशो की तो सबसे बड़ी जो कमेंट्री है, जो डिस्कोर्स है, वो है ही मतलब गीता के ऊपर, जिसको पहले कृष्ण गीता कहा जाता था, गीता के ऊपर टीका ओशो ने बोली थी। सबसे बड़ा ओशो ने सबसे ज़्यादा तो बोला ही उसी चीज़ के ऊपर है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो वहाँ से सुनो, और आचार्य प्रशांत की बुक भी मंगा सकते हो, सुन भी सकते हो। बट ओशो का लेवल, आचार्य प्रशांत का लेवल तुम देखोगे तो तुम्हें बाकी जो गीताएं हैं उनसे थोड़ा अलग दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा ही मीनिंग चेंज है। वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादातर देखा गया है कि खुद के अंदर कैसे जाया जाए, गीता को इस्तेमाल करके हम खुद को कैसे जान सकते हैं, गीता के क्या वैल्यूज़ है, गीता में क्या बात हो रही है, क्या कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हम अपने लाइफ में क्या चीज़ें कह सकते हैं, हम अगर ये बॉडी नहीं है, ये मन नहीं है, तो हम क्या हैं, हम कैसे अंदर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग कुछ आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं, दोनों के लिए ही ओशो और आचार्य प्रशांत की ये बेहतरीन ट्रांसलेशंस है जो तुम पढ़ सकते हो आज के ज़माने में। एंड इन्हीं के ऊपर, ओशो के ऊपर ही जो गीता के वीडियोज़ हैं, ओशो के जो डिस्कोर्स है, उसी के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोज़ आगे भी लाता रहूँगा। बट अगेन, अगर कोई किसी ने अभी तक गीता नहीं पढ़ी है एंड वो अध्यात्म के प्रति देना चाहता है, उसका किसी भी रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है, बस वो अध्यात्म, वो खुद को जानना चाहता है, वो खुद के लिए जानना चाहता है, तो बाकी जो भी ट्रांसलेशंस है, जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन भी है वो भी उससे हटके ओशो की जो ट्रांसलेशन है, और नहीं तो आचार्य प्रशांत की, बट ओशो की जो ट्रांसलेशन है वो सुन सकते हो तुम, फ्री है इंटरनेट के ऊपर। तुम्हें अगर नहीं मिल रही हो तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो की जो पिंड लिंक है वहाँ पर तुम्हें अटैच कर दूँ, जाके सुनो ओशो की जो गीता की जो ट्रांसलेशन है जो ओशो ने की है। तुम्हें और किसी ओरिजिनल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही कोई मतलब ठप्पा नहीं है कि
इस ये प्रेस सबसे मतलब पुराना था, इसने है निकाली गीता तो हमें गीता इससे पढ़नी है, नहीं। कोई भी चीज़ है उसे खुद के आध्यात्मिक तौर पे देखना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए कैसे काम कर रही है। अगर ओशो ने उस चीज़ को बिना किसी आइडिया, बिना किसी धारणा, बिना किसी ईगो के अगर सुनाई है और ऐसे सुनाई है कि वो तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे अंदर जाने की यात्रा में काम आएगी, वो तुम्हारे तुम कौन हो, हु एम आई, इस क्वेश्चन में काम आएगी, तो फिर वो चीज़ तुम्हारे लिए है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता है वो बाद में आई है या फिर वो किसने बोली है। तुम वहाँ पे कृष्ण को सिर्फ ऐसे नहीं मानते हो कि वो एक भगवान थे या वो एक इंसान थे, तुम मानते हो, वहाँ पे समझते हो कृष्ण को एज अ ट्रुथ, कि कृष्ण एक सत्य है और वो जो सत्य की आवाज़ है वो तुम्हारे ही अंदर से आ रही है और वो और कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो कहीं ऊपर नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे ही अंदर है। जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे कि तुम क्या हो, उस दिन तुम ये भी पहचान लोगे कि कृष्ण क्या है। कृष्ण, ओशो, बुद्ध, आचार्य प्रशांत, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ये सब और तुम, ये कोई भी अलग अलग नहीं है, ये सब सत्य के अलग अलग रूप है। बट हम खुद को पहचानते नहीं, हमने कभी खुद को मन मान रखा है, कभी बुद्धि मान रखा है, कभी शरीर मान रखा है। जिस दिन हम इससे परे हो गए और खुद क्या है असली में उसको जान लिया, उस दिन हम ये भी जान जाएंगे कि सत्य क्या था। और वही गीता बताती है और वही ओशो ट्रांसलेट करते हैं। तो हाँ, शॉर्ट में जाते जाते जिसको सारी धारणाओं से हटके, सारी कहानियों से हटके, जिसका किसी भी इंटेलिजेंस से लेना देना नहीं है, जिसको अध्यात्म के रास्ते पे, जिसको मतलब खुद को जानने में इंटरेस्ट है कि मैं कौन हूँ, उस वाले पर्सपेक्टिव से गीता को पढ़ना सुनना है, तो उनके लिए ओशो की गीता बेस्ट है। आचार्य प्रशांत की भी पढ़ सकते हो, 2 ट्रांसलेशंस, ओशो की तो तुम सुन सकते हो, गूगल पे जाके ओशो की सुनोगे तुम्हें बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा। और जिनका जो किसी धारणा, जो सारी कहानियाँ लेके बैठे हैं, उनके लिए भी ओशो की गीता बेस्ट है, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ और गीता पढ़ चुके हैं, कोई और मतलब जो ओरिजिनल है ट्रांसलेशन उसकी। हो सकता है जब वो ओशो की बात सुने, आचार्य प्रशांत की बात सुने, ओशो की बातों को सुने, तो उन्हें एक अलग पर्सपेक्टिव मिले कि हाँ, जो कृष्ण हैं उनको जो हमने मान रखा था वो कुछ अलग थे, बट यहाँ पे कृष्ण को मानना नहीं, यहाँ पे कृष्ण को जानना है। कृष्ण और सत्य और ओशो, बुद्ध, कृष्ण मूर्ति, इनमें कुछ फ़र्क नहीं है। मेरे को ये जो है कृष्ण की गीता, इसको अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद में ये नहीं करना है कि वो अलग है, मैं अलग हूँ और मैं बस उनको देखता ही रहूँ, उनकी बातें ही करता रहूँ। नहीं, अगर कृष्ण सत्य को जान सकते हो तो मैं भी जान सकता हूँ। मैं और कृष्ण अलग नहीं है, जो सत्य उनमें था वही मुझ में है। ये शायद तुम्हें आ जाए समझ में, तो जाओ ओशो की गीता को सुनो, जो उन्होंने ट्रांसलेशन दी है गीता की। सबसे लंबी जो ट्रांसलेशन आज तक किसी ने दी है तो ओशो ने दी है। यही वीडियो था इसका, और उसके ऊपर अलग अलग वीडियोज़ भी मिलाता रहूँगा। आई होप तुम जाके सुनोगे, आई होप एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव तुम्हें वहाँ से मिले। जाके सुनना, और हो सका तो मैं कमेंट में पिन लिंक कर दूँगा, नहीं भी हो सका तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट मैं कर दूँगा। बाकी जाओ अभी सुनो, खुद से ढूंढो एंड अध्यात्म के एक रास्ते में जाओ। मैं क्या हूँ, हु एम आई, उसको पहचानने में, उसको जानने में उत्सुक रहो, क्योंकि तुम जो मान रहे हो तुम हो, वो तुम नहीं हो, वो मन हो। और मन जो चेंज होता रहता है, तुम वो नहीं हो, तुम जो उसके परे है, मन और बुद्धि के, तुम वो हो। वहाँ तक जाना है, या कहूँ तो खुद को पहचानना है। जो हमने खुद के लिए फॉल्स आइडियाज़ बना रखे हैं, खुद की फॉल्स इमेज सोसाइटी कंडीशनिंग से बना रखी है, उस सबसे पार जाना है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो, सर्च करना मिल जाए तो। बाकी मैं कोशिश करूँगा पिन कमेंट में। बाय।